हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, ये पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जहां तक हमें लगता है कि अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ब्लूप्रिंट का, साथ ही साथ प्रीवियस इसका मॉडल पेपर यानी 2022 और 2023 के मॉडल पेपर के अगर मैं बात करूं तो वहां पे इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्या मेरे चेला डायरेक्टली आपके पेपर में छपने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश कोर का क्विक रिवीजन किए थे। आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा कि क्विक रिवीजन देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है। और आज मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन का सेकंड क्लास दूंगा जहां पे लिखा रहेगा #2। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर अच्छी तरह से मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को कर लेते हैं तो 30 में से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो कह देना सर कि आपने जो पढ़ा है तो वो से बाहर पूछे गए हैं। क्योंकि ये क्लास इतना आसानी से बनता नहीं है। बस आप लोगों को लगता होगा कि 10 से 15 मिनट का क्लास है, 10 से 15 मिनट का मेहनत लगता होगा। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आज मैं आपके सामने याद रखिएगा 10 से 15 मिनट आप लोगों के सामने क्लास दे पाता हूं। फाइनली जो भी स्टूडेंट्स जो है अभी तक नहीं देखे, जल्दी से जाएं और इस क्लास को देखें, तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितना ईजी होती है। चलिए मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं एक बता दूं आप लोगों का, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज क्या होती है ना, आज हम ना आपको बताने वाले हैं, बताऊंगा पूरा डिटेल्स में बताऊंगा दूसरा वीडियो में कि टेस्ट सीरीज एक्चुअली जो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो भी कैंडिडेट, उनका क्या होने वाला है। और मैं बता दूं जो ज्वाइन कर ले उसका क्या क्या प्रॉफिट है, सारा चीज एक एक करके आज मैं आपको एक दूसरा वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपने तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। साथ ही साथ 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाह तो रहे हैं, बन तो जाएगा लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आप गलत ऑप्शन क्लिक किए। जब आप 30 क्वेश्चन को पूरा सर्वे करेंगे ना, उसके बाद आपके सामने बनकर तैयार होगा एक रिजल्ट। क्या होगा, एक रिजल्ट तैयार होगी और आपको बताएगा कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज दिखेगी। इससे क्या होगी ना कि आपका तैयारी में और इंप्रूवमेंट होगा। क्या होगे, अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरी कितना तैयारी हो चुकी है, कितना, हम लोग बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में कि कितना पानी में है तुम देख लो अपने आप को। ठीक इसी तरह से इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अच्छी तरह से अपने आप को जज कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसलिए बहुत कम फी रखा गया है। एक टेस्ट सीरीज का फी ओनली फॉर 4 रुपया है। कितना, एक टेस्ट सीरीज का फी अगर मैं बात करूं 4 रुपया से भी कम है। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट का 30 या 35 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जहां पर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को हम लोग तबड़तोड़ है इस क्लास में, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, डिटेल्स में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन किया था, आप सभी को पता होगा। कहां पे सर, तो बताएंगे सर हड़प्पा। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कब, तो 1921 में। कब किया था, 1921। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर रावी नदी। सारा चीज को एकदम कंठस्थ करते रहना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था और वो भी कहां, रावी नदी के किनारे स्थित है। जितना ज्यादा हो सके बिल्कुल आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, एक बार मैं बात बताना भूल गया हूं कि आप लोग हिस्ट्री का भी क्यूआर क्लास चाहते हैं, तो हिस्ट्री का भी अगर आप लोग क्यूआर क्लास चाहते हैं तो एक बार जरूर बताइएगा। हिस्ट्री का एग्जाम आप लोगों को हो रहा है 13 फरवरी को। कब हो रही है, 13 फरवरी को आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम हो रही है। एक बार आप लोग डेट मेंशन कीजिएगा कि क्यूआर क्लास हिस्ट्री का कब होना चाहिए। क्या, डेट मेंशन कर दीजिएगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का जो 13 फरवरी को जो हिस्ट्री का क्लास होने वाले हैं ना, आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो क्विक रिवीजन कितना दिन पहले कब होनी चाहिए, डेट फिक्स कर लीजिएगा आप लोग और कमेंट कर दीजिएगा। बनवाली किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा बनवाली जो है ना वो हरियाणा राज्य स्थित है। कहां पे, हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, नया नया क्वेश्चन आपको अंदर से फील होगा ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा विलियम जोन्स। याद रखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने? आर.डी. बनर्जी ने किया था। वो भी कौन सा नदी किनारे? तो बताएंगे सर कूद के, क्या? सिंधु नदी के किनारे। क्या हो जाएगी सर? सिंधु नदी। अगर आपसे अभी पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का अधिकतर भाग कहां पे स्थित है, तो बताएंगे पाकिस्तान में। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का यह क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अधिकतर भाग किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे, सॉरी, किस देश में स्थित है, तो बताएंगे पाकिस्तान में। कहां पे बताएंगे? कूद के बताएंगे। क्या मेरे चेला? कूद के बताएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता है। सिंधु सभ्यता में मोहर जो है ना किसका बना होता है? लोहा का तो होगा नहीं, क्योंकि लोहा का तो खोज हुआ था नहीं। तांबा भी नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा। बोल सकते हैं सर सेलखड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलखड़ी। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप हमारे क्लास को अटेंड करते कंटिन्यू और हिस्ट्री या जियोग्राफी पॉलिटिकल कोई भी क्लास देखते हैं, यकीन के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, अगर ऑनेस्टी पूर्वक अटेंड करते हैं तो 30 में 30, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी। 30 में से 30 क्वेश्चन छपेगी। 30 में से 30 क्वेश्चन ला कर दिखाइए और कहेंगे सर कि आपने जो मेहनत किया है उसका रंग मैं लेकर आया हूं। रिजल्ट जिस दिन आएगी ना, मैं आप लोगों का उस दिन वेट करूंगा कि कितना मेहनत किया हूं उसके पीछे आप लोगों का, कि रिजल्ट के लिए, आप लोगों का बेटर बनाने के लिए देखता हूं आप लोगों का रिजल्ट क्या परफॉर्मेंस रहता होगा। क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो बताएंगे सर समुद्रगुप्त को। याद रखिए, क्या हो जाएगी? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है? भारतीय शासक को, मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे सर समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? आप सभी से अगर पूछा जाएगा कलिंग विजय के बारे में, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को ग्रहण किया था? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म को। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के बाद अशोक ने यह सोच लिया है कि आज से बलि प्रथा, सती प्रथा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और यह क्वेश्चन यकीन होता है तो प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जाके मिला लीजिए। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया था। बताएंगे 13वां। कितना? 13वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर उदयन ने किया था। याद रखिए, किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र कहां से नदी किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर हमारे प्यारा सा गंगा नदी। क्या हो जाएगी? गंगा नदी। सारा क्वेश्चन को पूरा कंठस्थ कर लेना है। क्या मेरे दोस्त? कंठस्थ कर लेना है, छोड़ना नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? बाद में डिस्कस करेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान जो है ना वो कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक ये लड़ाई चली थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में, आपसे पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में किसने जीत हासिल किया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा पांडवों ने। कौन? पांडवों ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फिर मूव करते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना सांची कहाँ है, तो एक बार बताएंगे सर रायसेन में। ऑप्शन रहेगी तो रायसेन में मानना है। अगर ऑप्शन ना रहे रायसेन तो भोपाल। क्या मानना है? भोपाल। लेकिन ये ओरिजिनल अगर राज्य के नाम पूछे तो याद रखिएगा एमपी में है। कहां पे? एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर, सारा चीज को पूरा कंठस्थ कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं मेरा चेला। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है ना वो जैन धर्म से। क्या? जैन धर्म से है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोग क्विक रिवीजन के लिए तैयार है? और आज मैं बता दूं क्विक रिवीजन जो होगा आज रात को क्विक रिवीजन इंग्लिश का फिर से होगी। मैं बताना भूल गया हूं, एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश का फिर से होगी, इंग्लिश कोर का, और क्विक रिवीजन आज ही के दिन में होगा। कोशिश करूंगा दोपहर को ही डालने का। और क्विक रिवीजन क्लास होगी आज का हिंदी कोर का। किसका? हिंदी कोर का। ताबड़तोड़ क्लास होगी हिंदी कोर का। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्लास को अटेंड कीजिए। सारा क्वेश्चन को एकदम एयरफोन लगा के, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग लिखिए, बस सुनना है आपको। ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 19 पे आते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किसमें लिखा गया था वो भी बताएंगे सर। पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि कुंडल वन, देखिए कश्मीर सॉरी आपका जो बौद्ध संगीत है ना ये 4 गो हुआ था। मेरे बात को समझिएगा, चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? एक बार आस्थान पूछा जाएगा। क्या? एक बार पूछा जाएगा आस्थान, और एक बार आपसे पूछा जाएगा
आपसे एक बार पूछा जाएगा शासक, क्या पूछा जाएगा? शासक। इसमें डेट नहीं पूछता है, ठीक है। तो आस्थान और शासक आपको याद रखना है। आस्थान और शासक चारों में से कौन सा पूछ लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से हर साल टपकता है, इस साल सॉरी इस साल भी टपकेगी। कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ भोज संगीत की शासक ने क्या था? चतुर्थ भोज संगीत जो है कहां पे हुआ था? कश्मीर में। याद रखिए कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है किसने इसका किसके शासनकाल में हुई थी? तो बताएंगे सर इसका शासनकाल था कनिष्क का। क्या? कनिष्क। इस तरह से एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि तीसरा किसने क्या था और कहां पे हुआ था, दूसरा कहां था और किसका शासक था, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बिरूनी है वो किसके साथ भारत आया था? जल्दी से बताएं, आपके सामने क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो बताएंगे सर मोहम्मद गजनवी के साथ। क्या हो जाएगी? मोहम्मद गजनवी के साथ। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? तो बताएंगे सर वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, आप सभी को पता है कालीकट पहुंची थी 1498 में, लेकिन एग्जाम में 1498 नहीं रहेगी, एग्जाम में पूरा डेट मेंशन करना होगा। उस समय आपको हैरानी होगी ना कि हम तो पूरा डेट पढ़े नहीं है, इसलिए मैं पूरा डेट लेकर आया हूं। पूरा डेट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। 17 मई, और ऑप्शन देखिए सब में 17 लगा हुआ है, मई मार्च मार्च मार्च, देख रहे हैं ना मेरे विनोद। इसी तरह से आएगी, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आयन अकबरी किसने लिखी थी? याद रखिएगा, लिखने वाला तो सर अबू, क्या था सर मेरा? अबू फजल, क्या था सर? फजल। याद रखिएगा, हर ऑप्शन में है ये नहीं है अबू फजल, यकीन नहीं होता, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थीगण चौंक गए हैं इस बात के लिए कि आयन अकबरी का तो खोज हम लोग रट्टा लगा चुके हैं सर, अबू फजल होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए, सारा चीज मिलेगी। याद रखिएगा, अबू फजल को प्यार से ना कहा जाता है फैजी। क्या कहा जाता है? देखिए हम लोग बोलते हैं ना राम, प्यार से कहते हैं रामू, कहते हैं ना, उसी तरह से अबू फजल का प्यारा सा नाम है क्या? फैजी। बोल सकते हैं, याद रखिए, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या? सी। अगर इसका पूछा जाएगा अबू फजल तो प्यार से बोलते हैं फैजी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर अबू फजल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत कबीर है इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वाराणसी कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर गंगा नदी। अगर और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वाराणसी कहाँ पे स्थित है, बताएंगे सर यूपी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी का राजधानी कहाँ है, तो बताएंगे सर लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाएगा लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर गोमती नदी। जितना क्वेश्चन मैं बताऊं सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा। वाराणसी किस राज्य में है? यूपी। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। क्या आप इतना क्वेश्चन आएगी आपके पेपर में तो आप कर लेंगे मेरे दोस्त? बताए मेरे शेर शेरनियों, ठंडाई नहीं है, ठंडी घट चुकी है, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये समय चला जाए फिर वापस ना आ पाए, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखे, घर से निकले ही नहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 31, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने से लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा नहीं जाएगा। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है वल्लभाचार्य। ये भी आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध जो है ना किस सिलसिले से था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर कादरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग मूव करते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बार पूछे जाने वाला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगी? चैतन्य महाप्रभु। इन ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी को पता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक मोहम्मद, याद रखिएगा कौन था? बाबर साहब था। याद रखिएगा बाबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का, विजयनगर का स्थापना दो भाई ने किया था, हरिहर एच से लिखते हैं सर, हरिहर राय और बुक्का राय। क्या था? हरिहर राय और बुक्का राय। कब क्या था सर? स्थापना 1336 में। कौन सा नदी के किनारे सर? तुंगभद्रा नदी किनारे। याद रखिएगा, अगर महानतम शासक अगर पूछा जाएगा, महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगी? कृष्णदेव राय। चारों पांचों क्वेश्चन को एकदम पूरा कंठस्थ कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन एकदम निचोड़ कर मैं बता रहा हूं ताकि आपके पेपर में ना छूटे।
30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगी सर, और 12 मार्क्स का एक होगा सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 30 और 12 याद रखिएगा, 42 में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो 42 में से 41 नंबर लाए। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को पूरा अच्छी ढंग से कर लिए हैं उसका इसका हलवा बन जाएगा। क्या हलवा बन जाएगा? हलवा। याद रखिएगा, जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अच्छी ढंग से कर लेते हैं ना, मतलब कंफर्म कर लेते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपकी चुटकी में सॉल्व होगी। बाय शर्त है इसमें ऑप्शन होगी, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इधर 30 और 12 कितना हो गया? 42 मार्क्स, और स्कूल की तरफ से आपको मान के चलिए 18 मार्क्स मिलेंगे ही, तो कितना हो जाएगा? 60 नंबर मिल जाएगा। कितना में? तो बताएंगे सर याद रखिएगा, मैं बात करूं 42 और 20 62 मार्क्स में आपको यूं ही 60 मार्क्स मिल जाएगी। अगर आप अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, समय है अभी भी। याद रखिएगा 24 घंटा में कम से कम 10 से 11 घंटा पढ़ाई कीजिए। अभी भी 10 से 11 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, फिर आप देखिएगा 2-4 दिन के बाद कैसे आपकी जिंदगी में रंग आएगी। मेरे दोस्त, काम तो करना है, मर्द कुल में जन्म लिया है, काम करना पड़ेगा। औरत कुल में जन्म लिए हैं तो चूल्हा फूकना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी जिंदगी में कुछ होती है ना, वह है सर हमारी पढ़ाई। पढ़ाई कैसा अस्तित्व है मेरे लाल, जो मरते दम तक आपके साथ रहती है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपके साथ रहेगी। याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी जिंदगी ढलती जाएगी ना, सारा चीज, रिलेशनशिप, पैसा वगैरह, सारा चीज आपके साथ धीरे धीरे आपसे भी दूर होते जाएंगे जब आपकी उम्र ढल जाएगी। लेकिन एक दोस्त आपका हमेशा बना रहेगा आपके पास। आप उनको मतलब भगा भी देना चाहते हैं ना, फिर भी वो आपको पकड़ कर रहेगी और कहेगी पता है आप हमें भगा रहे हैं, कितना मेहनत किए थे, कितना मेहनत किया था, जिस कारण मेरे आने के लिए आप कितना मेहनत किए थे दिन रात, और मैं आज कैसे चला जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। वह है सर हमारी शिक्षा। याद रखिएगा, पढ़ाई पे फिर से कह रहा हूं, फिर से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सर हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आप सभी को पता है कि आयन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, प्रथम युद्ध हुआ था सर 1556 में। द्वितीय युद्ध 1526 में। द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा सर तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा तो बताएंगे 1556 में। दोनों को एक बार अच्छी ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये सब क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए, टेस्ट सीरीज को लगाइए। कितने स्टूडेंट से आप आगे हैं, कितने स्टूडेंट से आप पीछे हैं, सारा चीज यहाँ पे आपका रैंक टाइप का दिखेगी, ग्रेडिंग टाइप का दिखेगी, कितना और इसमें तैयारी करने की आवश्यकता है, सारा चीज यहाँ पे आपको अच्छी ढंग से दिखेगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, तो एक बार डन कर दीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में।